तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे M4R5 के एक और मॉक टेस्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक चैप्टर्स हैं, अभी हम आपको जो है पहला चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी आगे बढ़ते बढ़ते इसी क्रम में डे बाय डे हम लोग कंटिन्यू क्लासेस को करेंगे। सारे जितने भी चैप्टर थे, हर एक चैप्टर से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और ये सारे एमसीक्यूज अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या होम बटन पे क्लिक करके यहाँ से भी जो है सारा एक्सेस आप पा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ओ लेवल प्रैक्टिकल और ओ लेवल के एमसीक्यूज वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए M4 ये सारे लेटेस्ट वीडियोस हैं, और मल्टीपल प्लेलिस्ट यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, M1 M2 M3 M4, और ये मिक्स चैप्टर देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF नोट परचेज करने हैं ओ लेवल के, तो आपको एमसीक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। मोर देन मेरे मान से 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसमें। ठीक है, IoT की जो PDFs हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें सब में भरपूर क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं। 100-200 क्वेश्चन हर एक PDF में अवेलेबल हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे पब्लिकली आपको नहीं सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है कुछ इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्विसेज आर द वे इन विच द IoT इज कनेक्टेड टू डेटा, यानी कि सेवाएं जो हैं वह तरीका है जिसमें IoT डेटा से जुड़ा होता है। अब आपको क्वेश्चन को सुनना है, हेडफोन लगा के सुना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका फोकस बनेगा। और नीचे एक कॉपी और पेन रखा करें, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डालें, A और B वहाँ पे आंसर लगाएं। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन का समझना भी जरूरी है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, जिससे कि थ्योरी अगर आपको पता होगी तो आपको बिना रटे क्वेश्चन को आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है, तो सेवाएं वह तरीका है जिसमें IoT डेटा से जुड़ा होता है। बताएं इसका आंसर होगा। अब देखिए IoT के जो भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लाउड दिया है, बिग डेटा दिया, इंटरनेट दिया, नेटवर्क दिया है। तो देखिए ये तीनों अगर ऑप्शन देखें तो ये आपको कोई सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हैं। ठीक है, इंटरनेट एक कनेक्टिविटी है, नेटवर्क भी आपका इंटरनेट का ही एक पार्ट है। ठीक है, बिग डेटा से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपकी, जो कि एक नेटवर्क है इस प्रकार से, और जिससे कि बहुत सारे नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्लाउड बनेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है एपीआईज आपकी जो होती हैं, एपीआईज होती हैं आर दी स्काई ब्रिज, यानी कि क्या वो स्काई ब्रिज होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्काई ब्रिज आपका होता है। ठीक है, स्काई ब्रिज जो कि बड़ा सा नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप तमाम IoT डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये स्काई ब्रिज है? तो बिल्कुल सही है, ये आपका एपीआई जो है आपका वो स्काई ब्रिज कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जो बन जाएगा ए बन जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बोला जा रहा है IoT सॉल्यूशंस आर दी हार्ट ऑफ IDC व्यू ऑफ दी, यानी कि IoT का जो समाधान है IDC में, IDC के दृष्टिकोण से में जो आपका जो केंद्र में है। ठीक है, तो उसमें कितने होते हैं बेसिकली IDC जो व्यूज़ होते हैं वो कितने व्यूज़ होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए लिखा गया है 3 है, 2 है, 1 है और 4 दिया है। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, अगर आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा है या इसकी थ्योरी पढ़ी है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा 4 ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा D4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका आर द इंटरनेट कनेक्टर, यानी कि इंटर कनेक्टर्स आपके क्या होते हैं। इंटर कनेक्टर्स आपके यहाँ पे हैं, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा 4 का। बताएं क्या होगा। तो एपीआईज जो आपके होते हैं वो इंटर कनेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एपीआईज। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, एपीआईज आर द इंटर कनेक्टर। ठीक है, तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नंबर 5 है इज एपीआई आर ग्लू, क्या एपीआई आपका ग्लू है? तो ऑप्शन बन जाएगा 5 का ट्रू, एपीआई आर आपका जो है ग्लू होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। देखिए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए इसलिए आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट IoT प्रॉब्लम आर एड्रेस्ड एट विच लेयर, यानी कि अधिकांश जो IoT में समस्याएं आती हैं वो किस लेयर के अंतर्गत आती हैं? TCP लेयर, IP लेयर, API लेयर या फिर UDP लेयर। अब ये सारी जितनी भी लेयर दी गई इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन बनेगा। ऑलरेडी आपको बताया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर
यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे फुल फॉर्म आपको M2 की क्लास में भी देखने को मिलेंगे, M1 में और IoT में भी देखने को मिलेंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं इंटरनेट से संबंधित, जहाँ भी ये क्वेश्चन आएंगे ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो नंबर 6 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा मोस्ट IoT जो एड्रेस होता है आपका विच लेयर में, APIs में, किस में, API, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा C। अब IoT का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपको पता ही है, IoT तो है ही, साथ में ए जो है, ए स्टैंडर्ड, ए का मतलब यहाँ पे क्या है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो IoT तो आपका हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ए है या फिर पी है, सबका कई कई अलग अलग से पूछे जाते हैं। तो ए का मतलब होता है यहाँ पे आर्किटेक्चर, तो बी वाला ऑप्शन जो है देखिए सही हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ए का मतलब है आर्किटेक्चर, ठीक है। 7 का हो जाएगा बी, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है IoT, और इसमें दिया है ए, जो कि रेफरेंस मॉडल है किसका, IoT एक रेफरेंस मॉडल है, इसके लेबल का, सिक्योर का, या फिर बोथ, या फिर नाइदर इसके लेबल और नॉर सिक्योर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या ऑप्शन बनेगा। तो देखिए IoT जो ए है यहाँ पे, यानी कि आर्किटेक्चर है, वो ना आपका बोथ है यहाँ पे, देखिए इसके लेबल भी है और सिक्योर भी है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओपन IoT मैनेज द रजिस्ट्रेशन डेटा एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर एंड इंटरकनेक्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच नेटवर्क, यानी कि ओपन IoT जो आपका होता है वो डेटा अधिग्रहण, सेंसर्स की तैनाती और वस्तुओं के परस्पर संपर्क का प्रबंधन करता है, और वो किस नेटवर्क के माध्यम से करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन बनेगा XGSN, ठीक है। अब इसमें जैसे GSN दिया है, XGSN, LSM, HTTP, इन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं अगर आपको पता है, आपके पास आंसर नहीं, तो गूगल पे टाइप करके वहाँ से निकाल के जो आप नोट बनाते हैं उस कॉपी में वहाँ पे लिख लिया कर। जैसे क्वेश्चन आया GSN, आपने निकाला नेट से और उसका आंसर वहीं पे देख लिया, ठीक है। तो इससे आपका वहीं पे तैयार हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा XGSN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल सेंसर्स आपके नेटवर्क किस पर्यावरण पर काम करते हैं। तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क आपके जो हैं वो जावा बेस्ड सेंसर पे काम करते हैं। क्या होगा, जावा बेस्ड सेंसर, ठीक है। बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समुदाय जो एक IoT वस्तुकला स्थापित करने के लिए एक साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक कम्युनिटी की बात की जा रही है। इज़ अ कम्युनिटी डैट वर्किंग टूगेदर टू इस्टेब्लिश एन IoT आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर देखिए कंपनी उसके नाम लिखे गए हैं, जैसे कि रेड हैट कंपनी है, इक्लिप्स है, ठीक है, इंटर क्लाउड है, बोट टू बोट है, ये सारी कंपनीज के नाम है। एक समुदाय है, एक तरह से कम्युनिटी है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा इक्लिप्स IoT, ठीक है। कौन सा समुदाय जो है वर्किंग टुगेदर विद IoT के साथ, आर्किटेक्चर के साथ, तो हो जाएगा ऑप्शन इक्लिप्स IoT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, IoT गेटवे के लिए एक मिडलवेयर और एप्लीकेशन कनेक्टर प्रदान करता है। प्रोवाइड अ मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर फॉर IoT गेटवे। तो इसमें देखिए सेम वही क्वेश्चन है और सेम इसके भी आंसर हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मिडलवेयर और एप्लीकेशन कंटेनर आपको IoT गेटवे के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इक्लिप्स कूरा, ठीक है। क्या ऑप्शन बन जाएगा, इक्लिप्स कूरा। ये सारे इक्लिप्स के ही पार्ट है, इसके इक्लिप्स कूरा है, इक्लिप्स लूना है, तो ये अलग अलग इस इक्लिप्स के वर्जन आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 13, एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है। मॉड्यूलर और क्लाउड बेस्ड आपका जो है वो है आपका इक्लिप्स कापुआ। अब देखिए अलग अलग नाम है, इक्लिप्स कूरा है, इक्लिप्स कापुआ है, इक्लिप्स लूना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इक्लिप्स कापुआ हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन में क्या मॉड्यूल और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पूछा गया, ठीक है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका मिडिलवेयर एप्लीकेशन कंटेनर फॉर IoT गेटवे के लिए, ठीक है। और ऊपर वाले में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कम्युनिटी है जो वर्किंग करती है IoT आर्किटेक्चर के साथ, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग आंसर हैं, ये आपको एक ही जैसे आंसर नहीं लगाने, इसलिए इसके अलग अलग नाम हैं, इक्लिप्स लूना, इक्लिप्स कपुआ, इक्लिप्स
आपका कूरा अलग अलग नाम है, ठीक है। तो कपुआ एक कोर एकीकरण ढांचा भी प्रदान करता है, यानी कपुआ आल्सो प्रोवाइड ए कोर इंटीग्रेशन नेटवर्क फ्रेमवर्क, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, बिल्कुल आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ओपन सोर्स स्टैक फॉर गेटवे एंड द एजेस, यानी कि गेटवे और किनारे के लिए एक खुला स्रोत स्टैक आपका क्या है। तो 15 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी बन जाएगा, इक्लिप्स कूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में भी नहीं आए हैं और आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिले होंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द IoT ओपन IoT आर्किटेक्चर एंड, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ओपन IoT आर्किटेक्चर में, तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं 7, तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, यानी कि ग्लोबल सेंसर नेटवर्क आपके जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं। तो 17 का ऑप्शन बन जाएगा, रिड्यूस करते हैं आपके कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट, तो 17 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 17 देखिए बोला गया है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, तो ग्लोबल सेंसर जो नेटवर्क बनाए गए हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइमिंग फॉर डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और उसका जो टाइम मैनेजमेंट है डेवलपमेंट के लिए वो भी आपका कम होता है, यानी कि कॉस्ट और टाइम दोनों आपका रिड्यूस होता है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीमिंग, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं आपकी, तो उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक आपका जो लिंक्ड होता है डेटा से वो क्या होता है, वो सही होता है कि गलत है, यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन जो बन जाएगा ए बन जाएगा, यानी कि जब हम कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उस समय जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लिंक्ड होता है आपका स्ट्रीम डेटा से, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लेते हैं क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है मनुष्यों के माध्यम से है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है दी ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके, यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस जो है आपकी कनेक्टेड होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, तो वहाँ पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन, तो ह्यूमन के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्काई बोट या फिर बोट टू बोट या मशीन टू मशीन या फिर इंटर क्लाउड। क्वेश्चन नंबर है 19, बताएं। तो देखिए जब वहाँ पे ह्यूमन की बात नहीं हो रही है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, ह्यूमन वहाँ पे है नहीं तो क्या होगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 20 नंबर, बताइए क्या ऑप्शन होगा। बोला जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड ए लॉट ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो वाइट स्पेस रेडियो जो आपका होता है वो संचालित कैसे होता है और साथ ही उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है उसको वेटलेस, क्या बोला जाता है, वेटलेस, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा MQTT आपका जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो उसमें भी इस प्रकार का ऑप्शन आता है, वेटलेस का आएगा क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा, तो वही ऑप्शन है यहाँ पे, वेटलेस उसको बोलेंगे, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो कनेक्ट होता है लॉट्स ऑफ नेटवर्क से, और व्हाट इज द प्रोपोज्ड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वेटलेस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है व्हाट इज द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज इन GSM में प्रयुक्त सेंसर्स और प्रोटोकॉल आपके कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये है ही, लेकिन साथ में जितने यहाँ पे नाम दिए गए हैं आपको ऑप्शन में देखिए, HTTP, COAP, MQTT, XMPP, ये चारों के आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, कॉपी में इस नोट कर लीजिएगा, गूगल से इसके आंसर मिल जाएंगे। बाकी आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें जब ये क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। बाकी कुछ के फुल फॉर्म तो आपको पता ही होंगे। 21 का जो ऑप्शन बन जाएगा COAP, इसका जो है राइट आंसर बनेगा COAP प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द
कोर वैपर ऑफ जीएसएन। जीएसएन का मुख्य आवरण आपका क्या है? तो जीएसएन का जो मुख्य आवरण होता है उसको बोलते हैं जीरो एमक्यू वैपर। क्या होता है? जीरो एमक्यू वैपर। डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 23 पे आ जाइए। ओपन IoT ontology is extending the WCN, देखिए नया क्वेश्चन है, SSN ontology which support the description of the physical and processing structures of sensor। तो ये बता रहा है कि जो प्रक्रिया है ओपन टेक्नोलॉजी की, क्या ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा नहीं गया है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, राइट, यानी कि ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नया क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे आपको हम डिस्कशन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, एपीआई इनेबल सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन। एपीआई जो है आपका वो इनेबल करती है सर्विसेज को, और पोर्टेबिलिटी बिटवीन होती है किसके माध्यम से? तो 24 है, 24 का हो जाएगा आपका सिस्टम। किसके माध्यम से कनेक्टिविटी होती है? सिस्टम्स के माध्यम से। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर्वव्यापी सेवा प्रावधान पर निर्भर करता है, यानी कि पूछा जा रहा है यूबिक्यूटिस सर्विसेज प्रोविजन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होता है आपका? 25 का देखिए ऑप्शन बनेगा, बताएं। इंटेरोपेलेबिलिटी, ठीक है, इंटेरोपेराबिलिटी। क्या है? इंटेरोपेलाबिलिटी, ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आ जाइए। 26 है, एपीआई आर्किटेक्चर नॉट अलाउ नॉट ओनली इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो कैटर्स फॉर। तो सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क या मल्टी होमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बन जाएगा डी, मल्टी होमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आ जाइए। 27 कह रहा है सभी पोर्टल्स को एक सुपर कंप्यूटर में एम्बेडेड किया जाता है जिसे जाना जाता है। ऑल पोर्टल्स आर एम्बेडेड इनटू ए सिंगल सुपर कंप्यूटर आल्सो इज नोन एज। 27 का ऑप्शन बन जाएगा वेब। कहाँ पे हो जाएगा? वेब इसका जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज यूनिक आइडेंटिफाइबेबल एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है? 28 का ऑप्शन बन जाएगा IoT। IoT क्या है आपकी? एक यूनिक आइडेंटिफेबल आपकी जो है डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं 29 और लास्ट 30। वेब कंप्यूटर का एक जाल है इसलिए बहुत अधिक है, यानी कि वेब इज अ मैस ऑफ कंप्यूटर सो टू इज। 29 बताइए क्या ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बनेगा 29 का IoT, ठीक है। वेब इज ए मैस ऑफ कंप्यूटर टू इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। विदाउट कंप्यूटर एम्बेडेड इन हाउस कीज आर वर्थलेस, यानी कि घर की चाबियों में एम्बेडेड कंप्यूटर बिना बेकार है। देखिए इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे IoT का जो डिवाइसेस लगती हैं लॉक वगैरह को ओपन करने के लिए, वहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो उससे हमको बेनिफिट क्या होगा? डेटा सर्विसेज या फिर डेटा सर्विसेज दोनों का, और नाइदर डेटा और नाइदर सर्विस, ठीक है। तो नाइदर नॉर यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ सी ऑप्शन भले बन जाएगा। बोथ डेटा और सर्विसेज दोनों हम इसमें वर्थलेस होता है, ठीक है। ना इसमें डेटा की जरूरत, ना ही सर्विसेज की। तो विदाउट कंप्यूटर जो है एम्बेडेड हम लगा सकते हैं घर की चाबियों को। हाउस कीज आर वर्थलेस फॉर डेटा और सर्विसेज। तो सी ऑप्शन जो है इसमें बन जाएगा। तो ये से कुछ 30 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए आज लाइव सॉल्व करवाए हैं। कुछ नए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो अच्छे से इनको प्रिपरेशन करें। और अगर आपको PDF नोट परचेज करना है, MCQs परचेज करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं और डेली बेसिस पे उसमें क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। अभी आपको वहाँ से और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करें, साथ ही इसको भी देखते रहें। आपके पास मिनिमम 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ईजिली आप S ग्रेड तक ला सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।